महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गौर है इंदौर दौर पर पहुंची और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इंदौर की स्वच्छता मॉडल की सराहना करते हुए इसे महाराष्ट्र में लागू करने की बात कही। वक्फ मामलों पर बोलते हुए गौरहे ने कहा कि कई करोड़ों की वक्फ जमीनें कम दामों में बेची गई, जिससे साफ है कि इस पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड से निर्वाहन मिलने पर सवाल उठाए और कहा कि अब ठोस कार्रवाई की जरूरत है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि एडवाइजरी कमेटी है, लेकिन इसे कानून में नहीं बदला गया है। राज्यों को इसमें पहल करनी चाहिए। मिस्टर शिवम वर्मा जी, महानगर पालिका आयुक्त, म्यूनसिपल कमिश्नर इंदौर, इनसे मेरी मुलाकात हुई है और मैं तुरंत कुछ मिनटों में पुण्य मित्र जी भार्गव मेयर, उनको भी मिलने वाली हूँ। इंदौर से बहुत मेरा गहरा रिश्ता है। हमारे नाना जी मतलब डॉक्टर मुंशी, वो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के रिश्ते में काम करते थे। मेरे पिताजी का जन्म ही इंदौर के पास महू में हुआ है। तो इंदौर की भूमि जो है, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर जी, उनको मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। और अभी जो मेरी बात हो गई, इसमें ज़रूर कहूँगी कि इंदौर जिस तरीके से पर्यावरण में आगे है, साफ़ सुथरा है, स्वच्छ भारत का बहुत अहम हिस्सा है, उसी तरीके से हमारे महाराष्ट्र के कई शहरों के लोग, विधायक यहाँ तक आके गए हैं। क्योंकि लेकिन महाराष्ट्र में अभी नई फिर सरकार फिर एक बार चुन के आई है, जिसमें देवेंद्र जी फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर है और एकनाथ जी शिंदे उप मुख्यमंत्री है। इनके साथ मैं काम करती हूँ, मैं उस पार्टी के नेता भी हूँ। और अजीत जी पवार उप मुख्यमंत्री है। तो ये सब अनुभव जो है वो हमारा पूरा मुंबई का एमएमआर रीजन और पुणे, जलगांव, नासिक, हर जगह के लिए बहुत उसका फ़ायदा होगा। और इसके लिए ये सहयोग जो है, जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है इंदौर की, उसको हम समझकर उसको और समृद्ध बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अभी आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही एक मेरी छोटी सी नम्र विनंती है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, तो वो मैं उपसभापति विधान परिषद महाराष्ट्र राज्य में एक पोस्ट पर हूँ। तो उसके दायरे में जो भी मुझे ठीक लगेगा, उचित लगेगा, उसका ही मैं जवाब दूंगी। आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और पूरे सब सवाल पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे भी मेरी मर्यादा में उसका जवाब देना होगा। कहिए। स्वच्छता मॉडल है क्या, उसे महाराष्ट्र में भी लाया जा सकता है? क्योंकि इंदौर लगातार 7 बार से नंबर 1 है। यहाँ के कामों को देखने के लिए कई बार महाराष्ट्र के भी दल जो है वो आ चुके हैं। जी बिल्कुल, मुझे आज मैंने वो प्रेजेंटेशन जो वेबसाइट पे है वो भी देखा था, लेकिन मिस्टर वर्मा से जो 3 मुद्दे सामने आ गए, उसमें एक तो है कि 6 तरीके का यहाँ पे ये जो घन कचरा है उसका सब पूरा सेग्रीगेशन होता है, पृथक्करण होता है, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो है कि जो प्लांट्स लगाए हैं वो पीपीपी मॉडल पे है, जिसके मुताबिक इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को उनसे निधि मिलता है, प्राप्त होता है। और तीसरी जो बात है कि जिस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंदौर महानगर पालिका ने किया है, जिसमें लोगों का सहभाग अहम महत्व का है और लोगों के साथ साथ यांत्रिकीकरण, टेक्निकल सपोर्ट भी जो लिया है वो अच्छा है। मुझे लगता है अभी तक कई लोग महाराष्ट्र से यहाँ आके गए हैं, पुणे से भी आए हैं, हर शहर से आए हैं, लेकिन फिर भी उसको आगे लेके जाने के लिए एक सामाजिक इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी होता है। वो अब फडणवीस साहब और शिंदे साहब और अजित पवार मिलकर हम सब लोग फिर एक बार कोशिश करेंगे तो उसमें बिल्कुल यश मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये माना जा सकता है कि इंदौर के नगर निगम कमिश्नर और पूरी जो टीम है महाराष्ट्र में जाके अपना एक प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र को क्लीन किया जा सकता है, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको लगता है जिन शहरों में। ये इसके बारे में मैं जब प्लान बनाऊंगी हमारे सीएम साहब और डीसीएम साहब, तब आपका एडवाइस ज़रूर लूँगी मैं।